मनीष कश्यप जी से बात हुआ। वो राम के समान, जैसे राम आए थे कि जितने भ्रष्टाचारी लोग थे, अन्याय करने वाले लोग थे, और राम उन लोगों का जवाब देते थे, वैसे वो हमारे दरवाजे पर आए, इस धरती को पवित्र किए और हमको सांत्वना दिए और बोले कि चाचा जी हम धरना पर बैठेंगे, जब तक उनका रिहाई नहीं होगा धरना चलता रहेगा। अब ये हमारी बहन है, रोइए मत, हमको चुप उप कराए, काफ़ी सांत्वना दिए और हम लोगों को अपने साथ लेकर के मोतिहारी गए और मोतिहारी में धरना पर बैठे और बैठ कर कहे कि जवान होली नहीं अपने घर मनाएगा तो हम लोग भी होली नहीं मनाएंगे। मैं मनीष कश्यप जी का सदा भाई रहूँगा और मैं इंडियन आर्मी की तरफ से भी मनीष कश्यप जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने ऐसा बात बोला हमारे लिए और हमारे धरती पे आके मेरे खिलाफ सारी सच्चाई साबित इकट्ठा किया। हमारे सामने जो है ये वही इंडियन आर्मी है जिनके साथ रक्सौल में प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। और आगे चलते हैं, इनसे ही जानते हैं कि आज क्या क्या हुआ। गिरफ्तारी के दिन से लेकर आज तक क्या कुछ घटना घटी? बाबू, हमारे बच्ची लोगों का परीक्षा था, मैट्रिक का एग्ज़ाम था, जो हमारे दामाद राधा मोहन जी हैं वह बचिया सबको ले जा रहे थे परीक्षा दिलवाने के लिए। इनका टाटा इंडिका कार था जिससे लुकिंग गिलास से चोट लग गया एक राहगीर को, वह रोड पर गिर गया। यह लोग आगे बढ़ कर के तुरंत उसको उठाए, हम भी पहुँचे। हम लोग कहे कि चाचा जी चलिए आपका इलाज बताइए, हम लोग करा देते हैं। बचिया सब भी कहने लगी और ये राधा मोहन जी भी बोले, तो कहे कि ठीक है बाबू, हमको थोड़ा अपने घर फ़ोन कर लेने दीजिए। उसके बाद में वो क्या किए कि अपने घर फ़ोन किए तो उनका घर रोडे के किनारे था, बगल में था। वह लोग घर के लोग 20-25 के संख्या में दौड़ते उड़ते आया, लोग कहा कि बाँह तुर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। रोड पर थोड़ा सा वो लोग बदतमीजी करने लगा। उसके बाद में हम कहे कि बाबू देखिए वहाँ पुलिस खड़ा है, दौड़ कर जाइए उससे कहिए। तो आते इन्हीं को लगे गाली गुप्ता बोलने। वो कहे कि थाना में गाड़ी लेकर चलो। थाना के तरफ गाड़ी लेकर के चले, तब तक 1:45 से एग्जाम का समय था, 1:40 हो रहा था, रोड पर काफ़ी जाम था। तो यह सोचे कि हम उतार करके बचिया सबको एंट्री करा देते हैं, समय बीत रहा है, उसके बाद में गाड़ी हम थाना में ले चल के लगा देंगे। हम उनका पैर पकड़ते रह गए, मनाते रह गए, कहे कि हमारे दामाद हैं बाबू, थोड़ा सा सर इस पर कृपया कीजिए, दया कीजिए। वो हम माने नहीं। उनके फोर्स लोग आया और मारते पीटते घसीटते हुए इनको थाना में ले जा करके बंद कर दिया। हमको 10 बजे रात तक आश्वासन दिया गया कि हम छोड़ देंगे। जब 10:30 हुआ तो इंस्पेक्टर साहब खुद हमसे कहे थे कि छोड़ दिया जाएगा, दोनों पार्टी से लिखा उखा करके। उसके बाद में हम लोग क्या करें, रात भर अपना समय कैसा हो बिताए। उसके बाद में वहाँ सैनिक संघ के जो लोग हैं, रिटायरमेंट जितने आर्मी लोग हैं, वह लोग हमसे भेंट चोट हुआ। मोतिहारी में कुछ लोग हमसे वार्ता करने लगा। तो लोग कहे कि गिरी बाबा आपका दामाद है तो मेरा भी दामाद है, आप एक काम कीजिए, हम लोग धरना पर बैठते हैं, जितने सैनिक संघ लोग हैं, एक आवेदन लिख करके हमारे सैनिक संघ में जो राजा बाजार में आसमार्क है वहाँ दिए। हम अपने वहाँ लोगों को जोड़ने ओड़ने लगे। देखे कि भाई 2 दिन धरना चला, हमको कोई इसमें मिलने वाला नहीं है, ना एसपी साहब से भेंट हुआ, ना डीएम साहब से हुआ। तो हम तलाश करने लगे तो हमारे मनीष कश्यप जी का उसमें बात आया। मनीष कश्यप जी से बात हुआ। वो राम के समान, जैसे राम आए थे कि जितने भ्रष्टाचारी लोग थे, अन्याय करने वाले लोग थे, और राम उन लोगों का जवाब देते थे, वैसे वो हमारे दरवाजे पर आए, इस धरती को पवित्र किए और हमको सांत्वना दिए और बोले कि चाचा जी हम धरना पर बैठेंगे, जब तक उनका रिहाई नहीं होगा धरना चलता रहेगा। अब ये हमारी बहन है, रोइए मत, हमको चुप उप कराए, काफ़ी सांत्वना दिए और हम लोगों को अपने साथ लेकर के मोतिहारी गए और मोतिहारी में धरना पर बैठे और बैठ कर कहे कि जवान होली नहीं अपने घर मनाएगा तो हम लोग भी होली नहीं मनाएंगे। जिस दिन से मनीष कश्यप जी गए वहाँ मोतिहारी धरना पर बैठे, उस दिन से विशाल संख्या में लोग आना जाना, अपना बैठना उठना शुरू कर दिया। उन्हीं के कहने पर DB2 में बोले कि कल तक आप लोग कोई इसका रास्ता नहीं बनाते हैं तो हम DB2 पर देंगे और सभी लोग बैठे बैठे अपने इजलास और ऑफिस में सुनेंगे। नहीं तो यह जवान को होली बाहर बीतना चाहिए, हमें वादा करते हैं, कहते हैं। खैर ईश्वर उनके वाणी में काफ़ी शक्ति दिए। जब वो आए दूसरे दिन
तो फिर कहे कि हम मौका दे करके गए थे, अभी तक हमारा जवान नहीं निकला, हमारे चाचा जी पागल जैसे भटक रहे हैं, हमारी बहन रो रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको जूस पिला रहा था लोग, आर्मी मैन की माँ और उनकी पत्नी और हम पानी तक नहीं पी रहे थे जितने संघ के लोग थे। और मनीष कश्यप जी भी नहीं पिए, नहीं कुछ खाए। मनीष कश्यप जी आए इस धरती पर, उसी दिन से कार्य में बढ़ोतरी और सफलता मिलने लगा। और जिला कप्तान साहब भी हमसे अच्छा से बात किए और हमको संतुष्टि दिए, कहे कि जितना तक होगा हम लोग मदद करेंगे। मनीष कश्यप ने आपके परिवार से वादा किया था कि इस बार की होली आप अपने परिवार के साथ मनाएंगे, तो उनके उन प्रयासों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं मनीष कश्यप जी का सदा भाई रहूँगा और मैं इंडियन आर्मी की तरफ से भी मनीष कश्यप जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने ऐसा बात बोला हमारे लिए और हमारे धरती पे आके मेरे खिलाफ सारी सच्चाई साबित इकट्ठा किया। इसके लिए मैं सदा भाई रहूँगा उनका। मनीष कश्यप के पिताजी खुद भी आर्मी में हैं, छुट्टियों पर आए हैं, बावजूद इसके वो उनसे मिलने जाने से पहले आपके परिवार के लिए, आपके न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे सिस्टम से जुड़ा रहता है, जो फौज से है, उनको खुद पता है कि फौज कितना गलती करती है और कितना सही करती है, उनको पता होता है। और जहाँ तक कि मैंने तो नियम कानून का पालन किया है, कभी कानून तोड़ा नहीं है। और उनके पिताजी तो फौज में है, तो उनको खुद पता होगा कि मैं कानून तोड़ा। वीडियो देखने के बाद खुद पता चल गया होगा कि हम कानून तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं। लोगों का आज इतना प्यार सम्मान मिला, कैसा महसूस हुआ? किस बात की ज़्यादा खुशी है? जी, मुझे प्यार और सम्मान जितना मिला, सभी से आदर व्यवहार, और हमारे देशवासी और नवयुवक और अधिकारीगण ने जो हमारे प्रति जोश दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए। अपने परिवार को आप छोड़कर देश की सेवा में लग जाते हैं, तो क्या कभी अपने परिवार को लेकर डर सताता है? जी नहीं, हमने कसम खाया है कि सबसे पहले देश होता है, उसके बाद ही परिवार होता है।